नाज़रीन, आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों के हमले में 15 जवान शहीद हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम कमांडोज जो होते हैं उनकी 15 जवान शहीद हो गए हैं, मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट करके उनकी गाड़ी को उड़ा दिया और 15 जवान शहीद हुए। ये भी खबर आ रही है कि इस वक्त वहां पर पुलिस और माओवादियों के दरमियान गोलियों का तबादला जारी है। पिछले 2 बरसों के दौरान ये गढ़चिरौली में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। पुलिस गश्ती टीम पर नक्सलियों के हमले में 15 कमांडोज शहीद हुए हैं, मुतादिद जख्मी हुए हैं। क्विक रिस्पांस टीम के 15 कमांडोज शहीद और मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद वहां पर दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। पुलिस और माओवादियों के दरमियान इस वक्त भी गोलियों का तबादला जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर 15 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों ने एम्बुश लगा के 15 जवानों को शहीद कर दिया। क्विक रिस्पांस टीम के 15 कमांडोज को शहीद कर दिया, मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट करके आरडीएक्स आईडी ब्लास्ट करके उनकी गाड़ी को उड़ा दिया। पिछले 2 बरसों के दौरान ये अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है इस इलाके में, गढ़चिरौली में, जहां पर क्विक रिस्पांस टीम के 15 जवान शहीद हुए हैं और मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त भी वहां गोलियों का तबादला जारी है। ये खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी है। पुलिस गश्ती टीम पर हमला किया गया जिसमें 15 जवान शहीद बताए गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में क्विक रिस्पांस टीम के 15 कमांडोज को शहीद कर दिया गया है। नक्सलियों ने हमला करके आईडी ब्लास्ट करके उनको शहीद कर दिया, उनकी गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें वो शहीद हो गए और मुतादिद अहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त भी वहां पर गोलियों का तबादला जारी है और पिछले 2 साल के अंदर ये इस गढ़चिरौली में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे पीसी होता हमारे साथ वहां से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। पीसी होता, क्या ताज़ा अपडेट है? कई सारी खबरें आ रही हैं कि 15 जवान शहीद हुए हैं और कई सारे जख्मी हैं। आप इस वक्त की ताज़ा अपडेट क्या है? प्रकाशन होता, आपको मेरी आवाज आ रही है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में क्विक रिस्पांस टीम के 15 जवानों को शहीद कर दिया गया है। नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट करके, एम्बुश ब्लास्ट करके, लैंडमाइन ब्लास्ट करके क्विक रिस्पांस टीम के 15 जवानों को शहीद कर दिया और कई सारे जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे छत्तीसगढ़ के एडिटर पीसी होता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी होता, इस वक्त की ताज़ा अपडेट क्या है? अब तक ये खबर आई है कि 15 जवानों को शहीद कर दिया गया है, मुतादिद जख्मी है और गोलियों का तबादला भी जारी है। देखिए, इस घटना जो हुआ है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली है। गढ़चिरौली वो इलाका है जो महाराष्ट्र के जंगल से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और उसी इलाके में आज सुबह माओवादियों ने लगभग 47 वाहनों पर, गाड़ियों पर आग लगा दिए थे और उस घटना के बाद जब क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम जब उस इलाके में पहुंचने की जा रही थी, उसी गाड़ी को उन्होंने माओवादियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया जिसमें लगभग 15 जवान शहादत हुई है और करीब करीब कई जवान हैं जो घायल बताया जा रहा है। जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के आईजी है महाराष्ट्र के, उनके हिसाब से ये गाड़ी से जो क्यूआरटी के कमांडो है वो जा रहे थे गढ़चिरौली में, उस इलाके में जहां पे आग लगी है। माओवादियों ने वाहनों को आग लगाया था और पुलिस के पास जानकारी थी कि उस इलाके में बड़े माओवादी कमांडर मौजूद हैं और उसी बीच में माओवादियों ने घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया है जिसमें सुरक्षा बलों के 15 कमांडो फोर्सेस वहीं पे शहादत मिली है और कई घायल है। अतिरिक्त फोर्स वहां पे होता है। ये बताइए, एक तो ये बताइए कि इस गाड़ी में कितने जवान सवार थे और उसके अलावा इनका कोई बैकअप और कवर टीम नहीं थी क्या? देखिए, इस वक्त ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने थे, क्योंकि गाड़ी पूरे
हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं विजुअल में किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, ब्लास्ट होके पीसेस हो गए, यानी कि लगभग 40 से 60 किलो का इसमें विस्फोट इस्तेमाल किया होगा, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया होगा, तभी इस तरह की घटना होते हैं, इस तरह के परखच्चे उड़ते हैं। दूसरी बात है कितने लोग हैं तो कह नहीं सकते, पर वहां पे एडिशनल फोर्सेस उस इलाके में भेजा जा रहा है, ऑलरेडी मूव पे हैं सुरक्षा बल, क्योंकि जानकारी हमारे पास न्यूज़ 18 के पास जानकारी मौजूद है, पर क्योंकि युद्ध की स्थिति है हम ये बताना नहीं चाहते इस वक्त कितने फोर्स मौजूद हैं वहां पे, पर निश्चित रूप से क्योंकि चुनाव का समय है और जो एडिशनल फोर्सेस होते हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे बाकी इलाके में, उसी का फायदा उठाते हैं दहशतगर्द और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और आज भी जो घटना को अंजाम दिए हैं वो उसी कड़ी में है, क्योंकि फोर्सेस को मूव कर दिया गया था बाकी इलाकों में, जिस लगातार जिस हिसाब से फोर्स रहते उससे कम थे, और जानबूझ के उसको माओवादियों ने एक बूबी ट्रैप किया। पहले एक फोर्स को लगाए, उन्होंने वहां पे गाड़ियों पे आग लगा दी, और जैसे आग लगने की वो माओवादी जानते थे सुरक्षा बल भागे भागे वहां पे आएंगे। और ये अक्सर होता है, चाहे हम ताड़मेटला में जहां पे 76 जवान शहीद हुए थे वो घटना को भी अगर देखें, पहले उन्होंने हमला करते हैं सीआरपीएफ पर, और जैसे हमला होता है और एसओएस मांगा जाता है, फोर्स अतिरिक्त मांगा जाता है, तुरंत वहां पे उसका एम्बुश किए थे। यहाँ पर एक बात सामने ये आती है, क्योंकि आपने बताया कि पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, 36 जवानों को शहीद कर दिया गया है, और कुछ दिन पहले वहां पर माओवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, लोगों को धमकी दी थी कि अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अब चूंकि वहां की एजेंसीज को, सुरक्षा एजेंसीज को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात की जानकारी है कि वहां पर क्या उनका मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है नक्सलियों का, तो उसके बावजूद भी अगर उनको ये पता था कि अगर यहां पर ये इनका ऑपरेशन मोड ऐसा ही होता है, पहले गाड़ी में आग लगा के बाद में पुलिस की गाड़ियों पे, क्विक रिस्पांस टीम पे एम्बुश करना, तो उसके बावजूद भी पुलिस ने ऐसी हरकत कैसे करी कि उन्होंने अपनी गाड़ी को विदाउट एनी बैकअप या किसी कवर टीम के साथ भेजा? देखिए, इल्म तो सबको पता रहता है कि वहां क्या होने वाला है, पर अगर बात देखेंगे इस तरह के घटना क्यों होते हैं, क्या होता है, 2 साल पहले वहां पे माओवादियों को करीब 7 माओवादियों को मार गिराए थे। उसके बाद सॉरी उल्टा मैं कह रहा हूं, पहले सुरक्षा बलों को मार गिराए थे माओवादियों ने, उसके बाद 1 साल पहले 26 माओवादियों को सुरक्षा बल ने मार गिराए थे, इसी 16 कमांडो टीम ने मारे थे। तो उनका मनोबल जो था काफी ऊंचा था, हाई मोराल पे थे, और उसीलिए उनको लगा क्योंकि माओवादी खत्म हो गए हैं, हम गाड़ी में उस इलाके में दाखिल हो सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहता है माओवादी इलाकों में आप एक साथ ट्रैवल ना करें, सड़क का इस्तेमाल ना करें, एक साथ एक जगह पे सुरक्षा बल की जमावड़ा ऐसे ना हो जिसमें घात लगाया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि आप सड़क पे ना चले, सड़क के दोनों किनारे चले, ताकि अगर लैंडमाइन भी हो तो ब्लास्ट होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ से डबल लाइन पे चले, डबल फॉलम पे चले, ताकि आप पे हमला अगर होता है आप पेड़ के आड़ में आप अपना पोजीशन ले सके। साथ ही ये भी कही जाती है आप वाहनों का इस्तेमाल ना करें, वाहनों का जैसे इस्तेमाल आप करेंगे वहीं पे ब्लास्ट की संभावना होती ही है, और यही हुआ है। आप एक साथ जब गाड़ी में जाते हो, उनका जो खुफिया तंत्र है वो जब बताता है कि गाड़ी में C-16, और वैसे भी सब जानते थे सुबह बड़ी घटना को अंजाम दिए थे और फोर्सेस आना था, और वो जब गाड़ी में बैठ के आए, ना कि मोटरसाइकिल में, ना कि पैदल आए, तभी इस घटना को अंजाम देने में बड़ा आसानी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 15 कमांडोज को शहीद कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।